Hi, hello, good morning, dear students. Today I am going to discuss about Science Class 7, Lesson 3, Fiber to Fabric, Part 3rd. The first topic is silkworm. The female silk moth, or we can say silkworm, lays eggs from which hatch larvae, which are called caterpillars or silkworm. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देते हैं और उनसे लार्वा निकलता है और यही लार्वा जो है कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहलाती है. अंडरस्टूड. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूपा. व्हाट इज प्यूपा? Caterpillars grow in size. Soon, the caterpillars completely cover itself by silk fiber. कैटरपिलर क्या होते हैं कि साइज में बड़े होते जाते हैं और जल्द ही कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेते हैं एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और कवर करने के बाद प्यूपा में बदल जाते हैं. दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ कैटरपिलर कॉल्ड प्यूपा. ये जो है सिल्क वर्म का अपने जीवन का दूसरा अवस्था है, दूसरा स्टेज है जिसमें ये कैटरपिलर यानी कि लार्वा से प्यूपा में बदल जाते हैं. The next topic is cocoon. The cover of pupa, which is of silk fiber, known as cocoon. प्यूपा का जो कवर होता है वो रेशम के रेशों का होता है, सिल्क फाइबर का होता है, और इसी कवर को हम कोकून कहते हैं. और आपको बता दूं कि रेशा सिल्क प्राप्त करने का जो मेन सोर्स है वो कोकून ही है. कोकून से ही हम अपने रेशमी वस्त्रों के लिए सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग रेशमी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. तो रेशमी कपड़े बनाने के लिए सिल्क फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से. किससे? कोकून से. यू हैव टू नोट दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न is as strong as a comparable thread of steel. जो हमारा मुलायम रेशमी फाइबर जो है वो स्टील के फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग होता है. द सिल्क यार्न इज obtained फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड, सिल्क फाइबर, सिल्क के जो धागे होते हैं वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, रेशम के कीट के कोकून से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेरीकल्चर. व्हाट इज सेरीकल्चर? The rearing of silkworm. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालना. रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रेशम के कीटों का पालना सेरीकल्चर कहलाता है. क्या कहलाता है? सेरीकल्चर. You have to note that China leads the world in the silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. विश्व में पहला स्थान जो है सिल्क प्रोडक्शन का वो है चाइना का, और इंडिया भी जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री
मुख्य सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। आपको मैं बता दूं कि देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ है। इनकी रेशम के कीट विभिन्न प्रकार के होते हैं, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखते हैं। द सिल्क यार्न दे एल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, और उनसे जो सिल्क हमें प्राप्त होता है उनके सिल्क भी एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है टेक्सचर में। किसी का कोर्स होता है, तो स्मूथी होता है, तो शाइनिंग होता है। तो ये सब तीनों एस्पेक्ट्स में, कोर्सर, स्मूथी, शाइनिंग, ये तीनों एस्पेक्ट्स में अलग अलग सिल्क ऑर्म से प्राप्त किए गए हैं अलग अलग सिल्क फाइबर अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि आपका टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, etc are obtained from cocoons spun by different types of moth। और ये जो अलग अलग नाम के जो सिल्क हैं वो अलग अलग सिल्क ऑर्म के कोकून से या मॉथ के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। तो सामान्यतः जो सिल्क हमें प्राप्त होता है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ मलबरी। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ मलबरी। मलबरी के कोकून से सिल्क फाइबर ये प्राप्त किया जाता है। इज सॉफ्ट, लस्चर्स एंड इलास्टिक, मुलायम होता है, शाइनिंग होता है और तन्य भी होता है। एंड कैन ऑल्सो बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कि हम सिल्क मोथ के कोकून से सिल्क रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ्स आर रियर्ड, रेशम कीटों को पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स, और उनसे जो कोकून्स होता है, उनका जो कोकून होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, जिनसे कि रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट है रियरिंग सिल्क ऑर्म। सिल्क ऑर्म को हम कैसे, सिल्क ऑर्म का पालना, रेशम कीटों का पालना। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक मादा सिल्क मोथ जो होती है, फीमेल सिल्क मोथ, एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। अंडे जो होते हैं वो कपड़े के पट्टियों पर अच्छे से भंडारित किए जाते हैं या रखे जाते हैं। एंड सोल्ड टू सिल्क ऑर्म फार्मर, और रेशम के कीटों का पालन करने वाले किसानों को बेची जाती है। द फार्मर्स कीप्स एग्स हाइजेनिक कंडीशन। किसान जो होते हैं इन अंडों को बहुत ही स्वास्थ्यकर अवस्था में रखते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs। अंडों से लार्वा सही समय पे निकले, इसलिए अंडों को एक खास ताप पे रखा जाता है, खास टेम्परेचर पे रखा जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर्स फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स। और ये तब होता है जब शहतूत के मलबरी ट्री जो के पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर
और सिल्क ऑर्म। अंडों से जो लार्वा निकलती है उसी को हम कैटरपिलर या सिल्क ऑर्म कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली। और ये जो लार्वा होता है वो दिन रात खाते हैं और अपने आकार में बहुत ही बड़े हो जाते हैं। इन साइज द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज। लार्वा को बम्बू ट्रेज में रखा जाता है अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। एकदम ताज़ी कटी हुई सहतूत के पत्तियों के साथ, मलबरी के पत्तियों के साथ। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to tiny chamber of bamboo। और 25 से 30 दिन के बाद ये कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और बम्बू के बने हुए छोटे चैम्बर में चले जाते हैं। इन द ट्रे टू स्पिन कोकून, कोकून बनाने के लिए। द कैटरपिलर और सिल्क ऑर्म स्पिन द कोकून inside which develop the silk moth। ये कोकून बनाते हैं जिसके अंदर सिल्क का कीड़ा जो होता है वो वृद्धि करता है। अब हमें जो है सिल्क ऑर्म को रियरिंग करने के बाद, पालने के बाद हमें उनसे कोकून प्राप्त हो गया। अब कोकून से हम कैसे रेशम प्राप्त करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fiber। यानी कि सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए आपको ढेरों कोकून्स चाहिए होती है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कोकून को धूप में रखा जाता है या फिर उबाला जाता है पानी में या फिर भाप में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। इससे क्या होता है कि सिल्क फाइबर जो है अलग अलग हो जाती है। The process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling of silk। यानी कि कोकून से सिल्क फाइबर प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसे हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। रीलिंग जो है बहुत ही खास मशीन में की जाती है जो कोकून से उसके फाइबर को अनविंड कर देता है। उसके बाद सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। तब सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड में स्पन किया जाता है, काता जाता है। विच आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर। जिसे बाद में बुनकरों द्वारा, रेशम के बुनकरों द्वारा, रेशम के वीवरों द्वारा रेशम के कपड़ों में बदल दिया जाता है। आई होप दैट आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे इस चैप्टर को। देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।